वसदक रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब मेरे साथ मिलकर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। सिमट रहे हैं सितारे फलक की बाहों में, गुबारे नूर है फैला हुआ निगाहों में। ये किस रसूल की आमद है बज़्म हस्ती में, के सहर अज़ल से मुअद्दब खड़ी है राहों में। और सोचते सोचते जब सोच उधर जाती है, सोचते सोचते जब सोच उधर जाती है, रोशनी रोशनी हर समत बिखर जाती है। और मैं गुजरता तो वहाँ जहाँ से गुजरता चुपचाप, ये हवा कैसे मदीने से गुजर जाती है। और उड़ते उड़ते कबूतर की तरह आखिर कार, ये आँख सब्ज गुंबद पे ठहर जाती है। और रात जब लौट कर आती है उल्टे कदम, तो चूमने आपके कदमों को सहर जाती है। और ये डोर सी चाहे इस दुनिया में उलझी रहे शुमार, जिंदगी जाकर मदीने में संवर जाती है। और गम सभी तमानियतो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी तमानियतो तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। और जिक्र अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज, लाख खतरे हो इसी नाम से टल जाते हैं। और आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं। लायक सद इज़्ज़त व तकरीम जुमला मुअज़्ज़िज़ीन और मेज़बान मुकर्रम मामू नसीर अहमद जट साहिब, तनवीर अहमद जट साहिब, मोहम्मद आमिर जट साहिब और बज़्म गुलामान रसूल शाहपुर चाकर के जुमला अराकीन स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। सैयदना हसन इब्न साबित के वो रसा और जुमला बरादरान इस्लाम, आप सबकी खिदमत में इस्लाम अकीदत अर्ज़ है। आज की ये पुररौनक महफिल और हमारा यहाँ जमा होना हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में है। और हम यहाँ उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जमा हैं कि जिनकी आमद की खुशी खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने भी मनाई, आपके फरिश्तों ने भी मनाई। तो मैं मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ मेज़बान को कि जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। और मैं मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ आप सबको कि अल्लाह करीम ने हमें ये तौफीक दी कि हम मिल बैठ कर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रहे हैं। ये माह रबीउन नूर है और इस महीने को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से मौसूम किया गया। और इस मुबारक महीने में प्यारे आका आमिना के लाल मदनी लजपाल हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नूर बनकर तशरीफ लाए। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जो लम्हे हैं वो लम्हे भी बड़े ख़ास हैं। रात की तारीकी छट रही थी और सुबह के उजाले तुलू हो रहे थे। इस प्यारे लम्हे को आला हजरत इमामुल आशिकीन इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने बड़े खूबसूरत पैराए में ढाल कर इसको पेश किया। और आपने कहा सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का।
सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और जिस गदा को देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की खैरात है इसमें क्या है थोड़ा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो ये वो मुबारक लम्हे हैं, ये मुबारक महीना है। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब को बड़ी शानों के साथ और तमाम दुनिया के तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर फजले कबीर बनाकर भेजा। दुनिया की सरदारी का सहरा आपके सर पर सजाकर भेजा। तो पंजाब के बहुत बड़े खतीब जो इस दुनिया में अपना रहे, वो अपने खिताब में कहते हैं कि अल्लाह करीम वाहदहू ला शरीक था और है और रहेगा। वो जाहिर भी है, वो बातिन भी है, वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो देने वाला है, हम लेने वाले हैं। तो उसने कहा कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक था, उसे क्या जरूरत दरपेश थी कि उसने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक किया। तो आपकी वजह तख्लीक को बड़े खूबसूरत पैराए में एक शायर ने बड़े दिल नशीन अंदाज से तखय्युल में सजाकर पेश किया। कहा कि जब अपने हुस्न की महफिल सजाने का ख्याल आया, जब अपने हुस्न की महफिल सजाने का ख्याल आया, चरागे बज़्मे इम्कान को जलाने का ख्याल आया, खुदा को नूर जब अपना दिखाने का ख्याल आया, मोहम्मद कमली वाले को बनाने का ख्याल आया। फरमाया कि तुम मेरे नूर के जलवे नहीं देख सकते, इसलिए मैं अपना नबी तुम्हारे दरमियान मबूस फरमा रहा हूँ, तुम उसकी जियारत करना, समझ लो तुमने मेरी जियारत की। एक और शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि बेहद ने अजब काम किया हद कर दी, बेहद ने अजब काम किया हद कर दी, गुंजाइशे तनकीद सभी रद्द कर दी, खुद तो रहा पर्दे में खुद को दिखाने के लिए, सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुम मेरे नूर के जलवे नहीं देख सकते, इसलिए मेरे नबी के कदमों में हाजिर हो जाओ, तुम्हें मेरा भी फैज नसीब हो जाएगा, तुम्हें मेरा नूर भी नसीब हो जाएगा। तो अल्लाह करीम ने बड़ी शानों के साथ अपने प्यारे हबीब को इस दुनिया में मबूस फरमाया। अब आइए थोड़ी सी देर के लिए मैं आपको चश्मे तसव्वुर में मदीने की गलियों में ले चलता हूँ। ग़ज़वा खंदक का मौका है और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मशवरा तलब कर रहे हैं कि किस तरह कुफार का मुकाबला किया जाए। वहाँ बैठे सैयदना सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मशवरा दिया कि जब फारिस में कुफार अटैक करते थे तो हम वहाँ खंदक खोदा करते थे। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मशवरा पसंद आया। आपने कहा कि हम भी मदीने का दिफा खंदक के साथ करेंगे। और आपने उस तपती हुई रेत में, गर्मी के आलम में और मदीने के दिफा में खंदके खोद रहे हैं। आपके साथ सहाबाए किराम की एक तवील जमात भी आपके साथ खंदके खोदने में मसरूफ है। और 3 दिन हो गए, भूख प्यास का आलम है। तमाम सहाबियों ने भूख की वजह से अपने बदन में अपनी पसलियों के साथ एक एक पत्थर बांधा है ताकि भूख की कमी का एहसास कम हो और सदके जाएं हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आपने भूख की वजह से अपने सीने पे 2 पत्थर बांधे हैं। आपने भूख की वजह से अपने सीने पे 2 पत्थर बांधे ताकि भूख की शिद्दत कम हो, भूख का एहसास कम हो और खंदके खोद रहे हैं। तो एक चट्टान बीच में ऐसी आ गई जिस पे तमाम सहाबा ने जोर लगाया, नहीं टूटी, क्योंकि भूख का भी आलम है। तो सहाबा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, तमाम साइड्स की हमने खंदक खोद ली है, सिर्फ एक चट्टान रह गई और इस तरफ से खतरा है कि दुश्मन अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
वो हथियार पकड़ा और फरमाया कि जो चट्टान किसी से ना टूटे उसके लिए सिर्फ मोहम्मद काफी है। आपने उसके ऊपर ज़रब लगाई, एक ज़रब लगाई, उसका एक टुकड़ा गिर के शाम की तरफ गिरा। तो आपने कहा कि मुबारक हो, शाम फतह हो गया। ज़रब मदीने में लग रही है और फतह शाम हो रहा है। आपने दूसरी ज़रब लगाई और वो टुकड़ा यमन की तरफ गिरा। आपने कहा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने यमन की चाबियां मेरे हाथ में दे दी हैं। तो आपने तीसरी ज़रब लगाई और वो चट्टान चकनाचूर हो गई और उस तरफ से भी खंदक जो है खोद ली गई। अब 3 दिन की भूख प्यास का आलम है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये मंजर देखा ना गया। वो दौड़े दौड़े अपने घर गए, अपनी बीवी को कहा कि कुछ घर में खाने के लिए हो तो मुझे बताओ, मुझे हुजूर से वो भूख का आलम देखा नहीं जा रहा, मैं हुजूर की दावत करना चाहता हूँ। तो उस पाक बाज बीवी ने कहा और तो घर में कुछ नहीं है, सिर्फ जौ का थोड़ा आटा है और एक बकरी का लेला है। तो उसने कहा, सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, तुम इस आटे को रोटियों में तब्दील करो, तुम इसे पकाओ, तुम उस बकरी के बच्चे को ज़िबा करके उसके पकाओ, मैं हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत अर्ज करने जा रहा हूँ। उस पाक बाज बीवी ने कहा कि मेरे सरताज देखिएगा, खाना थोड़ा है, इसलिए हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में जाके सरगोशी करके कहिएगा कि सिर्फ आपके लिए दावत का एहतमाम है, ताकि मजीद सहाबा किराम वहाँ जमा ना हो और वो खाना कम ना पड़ जाए। तो सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस गज़वा के मकाम पे पहुंचे और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में सरगोशी की और अर्ज की कि या रसूलल्लाह, इस खादिम ने आपके लिए दावत का एहतमाम किया है। और साथ ये भी अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, ताम थोड़ा है, इसलिए आप तशरीफ ले आए, आपके साथ 2-4 सहाबी और तशरीफ ले आए ताकि खाना आप पेट भर के खा सकें। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया तय्यिबुन कसीरुन, उसे थोड़ा ना कहो, ये पाक भी है और ज्यादा भी है। हुजूर ने फरमाया उस खाने को थोड़ा ना कहो, ये खाना पाकीज़ा भी है और इसमें कसरत अल्लाह करीम अता करेगा। तो सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की वो दावत हुजूर ने एक्सेप्ट की। अब ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला ज़र्फी है। आपके पास अगर कोई सहाबी गरीब भी होता, वो भी दावत ले आता तो आप कबूल कर लेते। किसी ने गोश्त पकाया होता, वो भी कबूल कर लेते। तो दुखियों के दुखों का मदावा करना वो जानते हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दावत कबूल की। तो सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अभी अपने घर को ना पहुंचे थे कि उन्होंने सुना कि कोई निदा देने वाला निदा दे रहा है कि सहाबा चलो, आपको पता है कि आज सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने आपके घर के अपने घर में आपके लिए दावत का एहतमाम किया है। तो जब सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के कानों में ये आवाज़ पड़ी, उनकी हवाइयाँ उड़ गई। उन्होंने कहा कि मैंने तो एहतमाम थोड़ा किया था, 3 बंदों का 10 बंदों का एहतमाम था और ये पूरा एक लश्कर जो है वो रवा दवा है। वो दौड़े दौड़े घर आए, उन्होंने अपनी बीवी को आके माजरा सुनाया। तो उनकी उस पाक बाज बीवी ने क्या जुमला इरशाद फरमाया, वो जो बीवी जिसके ऊपर मोहम्मदी रंग चढ़ा हुआ था, उस बीवी ने कहा कि आपने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया था कि हमारा ये हाल है, हमारे पास इतना खाना है। तो सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने फरमाया हाँ मैंने तो बता दिया था। तो अब उस पाक बाज बीवी के तकवे का आलम चेक करें। उस बीवी ने ये नहीं कहा कि ये क्या हो गया, अब हमारे इस दस्तरखान का क्या होगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। उसने कहा कि अगर तुमने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था तो अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन्हें थोड़े को ज्यादा करना आता है। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, अब ये काम तुम्हारा नहीं हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो इतने में वो पाकबाज नबी सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के घर तशरीफ ले आए और कहा कि कहाँ है वो जौ का आटा, कहाँ है वो बकरी का बच्चा जो तुमने पकाया है। आपने अपना एक लुआब जो है उस आटे में लगाया, एक लुआब आपने अपना उस सालन के अंदर मिलाया और कहा कि ये हंडिया अभी आपने चूल्हे से उतारनी नहीं है,
यहीं से डाल डाल कर सबको देना है। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंशाअल्लाह ये आज मेरे तमाम सहाबी भी खाएंगे, मदीने के लोग भी खाएंगे, और आप देखेंगे कि ये खाना फिर भी कम ना हो। तो चश्मे फलक ने वो नज़ारे देखे कि तमाम सहाबा इकराम ने, जो 1500 सहाबा इकराम का लश्कर था, उन्होंने वो खाना खाया। उसके बाद हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाबिर, अब ये खाना तुम्हारे घर वाले खाएंगे, तुम्हारे अहले खाना ये खाना खाएंगे। उसके बाद सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह को हुक्म फरमाया कि मदीने के गलियों कूचों में फिरने वाले फकीरों को खाना खिलाओ, बादशाहों को खाना खिलाओ। आज ये खाना कम नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने आपके दस्तरखान का कनेक्शन आबे कौसर से मिला दिया है। आज ये खाना कम नहीं होगा। तो तारीख में आता है और हदीस पाक में, सही बुखारी सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, सैयदना अनस इब्न मालिक ने फरमाया कि उस दिन 1500 सहाबा इकराम ने, मदीने के लोगों ने, सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के अहले खाना ने वो खाना खाया। लेकिन हमने देखा कि वो खाना फिर भी कम ना हुआ, बल्कि जैसा वो खाना पहले था वैसा का वैसा बचा रहा। तो ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों का बयान है। मैं एक और बात हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अर्ज करूंगा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। गज़वा तबूक का मौका है और ये वो आखिरी गज़वा है हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का, जिसमें आपने खुद शिरकत की और 30,000 सहाबा इकराम का वो लश्कर उस गज़वा तबूक पे रवाना हुआ। तो कुफार ने जब उनको ये खबर पहुंची कि 30,000 सहाबा इकराम का ये लश्कर हमारे मद्दे मुकाबिल आया है, तो वो बजाय इसके के मैदान में उतरते वहीं से डर कर भाग गए और अल्लाह करीम ने आपको फतह नसीब फरमाई। तो तमाम सहाबा इकराम अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ मदीना तैयबा की तरफ रवा दवा हैं। जब मस्जिद नबी पे पहुंचे और तमाम सहाबा इकराम ने वहां स्टे किया, तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारका थी कि आप अपने सफर का आगाज भी मस्जिद से करते, इख्तिताम भी मस्जिद में करते। तो आपने अपने सफर का इख्तिताम मस्जिद नबी पे किया और 2 रकात नमाज जो है शुक्राने के अदा किए। अभी आप मस्जिद नबी के दरवाजे से निकल रहे थे कि आपके चचा सैयदना अब्बास इब्न मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मैंने सारे सफर में आपका रफीक रहा हूँ, मैंने आपके जलवे देखे, आपके चेहरे के नज़ारे देखे, मैंने आपकी बरकत देखी, आपके मौजज़ात देखे। मैंने आपको देख देख कर आपके लिए एक नात लिखी है, अगर कहो तो मैं आपको सुनाऊं। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस अजीम मद्दाह से, अपने चाचा से ये ना कहा कि मैं थका हुआ हूँ, फिर कभी सुना लेना या अभी सुना दो, लेकिन आपने फरमाया कि ए मेरे प्यारे चचा जान, आपके वो लब सलामत रहें जिसने आपने मेरी सना लिखी है, आपके वो हाथ सलामत रहें, आपका वो चेहरा सलामत रहे कि आपने मेरी सना लिखी है। लेकिन मैं अपनी सना यूं दरवाजे पे खड़े होकर नहीं सुनूंगा, आओ मेरे साथ मस्जिद नबी में चलते हैं, वहां आपको मैं मिंबर पे बिठाऊंगा और अपनी नात सुनूंगा। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान का वो जलसा जो शाहपुर चाकर में नहीं हुआ, जो किसी और मुल्क में नहीं हुआ, बल्कि मस्जिद नबी के उस सहन में हुआ जहां हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ फरमा हैं। और सामईन में से कोई आलिम नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, बल्कि खुद सहाबा इकराम की जमात तशरीफ फरमा है। कहीं सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं, कहीं सैयदना उमर फारूक की जात है, कहीं सैयदना उस्मान गनी जलवा फरमा है, कहीं मौला हैदर कर्रार शेर खुदा जलवा फरमा है, कहीं अबू जर गफारी बैठे हुए हैं। ऐसे जलीलुल कदर सहाबा इकराम की मौजूदगी में, हुजूर की मौजूदगी में हुजूर के चचा आपकी सना कर रहे हैं और कह रहे हैं व अंत लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्द वदाअत बिनूरिकल उफुक। या रसूल अल्लाह, जब आप इस दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो ये दुनिया तारीकियों में डूबी और हम एक दूसरे से झगड़ते थे, लड़ते थे। लेकिन या रसूल अल्लाह, आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपके तशरीफ लाने की बरकत से हम आपस में भाई भाई बन गए। आपके तशरीफ लाने की बरकत से ये जमीन रोशन हो गई, ये आसमान रोशन हो गया। न सिर्फ जमीन रोशन हुई, न सिर्फ आसमान रोशन हुआ, बल्कि हम सब के सीने भी रोशन हो गए।
तो ये हुजूर की सना है जो हुजूर के चच्चा बयान कर रहे हैं और हुजूर सुनने वाले हैं। सामईन में हुजूर खुद तशरीफ फरमा है। तो ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दाहों के लिए भी एक बड़ी कमाल की बात है कि उनको हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट अपनी निगाह फैज जो है उनके ऊपर है। इसी तरीके से सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़े कसीदे लिखे और जो एक शोरा आफाक कसीदा आपने लिखा और वो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सुना। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस प्यारे सहाबी ने वो कसीदा लिखा और फरमाया व अहसनु मिनका लम तरकतु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। ऐ मेरे प्यारे हबीब, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, ऐ गरीबों के लजपाल, ऐ आमिना के लाल, जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए व अहसनु मिनका लम तरकतु आईनी, आप सा हसीन मैंने अपनी निगाहों से देखा ही नहीं और देखूं भी कैसे। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, कि आप सा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। कहा कि आप सा हसीन तो आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं, मैं देख कहां से लूं। फिर आगे आपने फरमाया खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, आपको हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर ऐब से पाक फरमाया और हर ऐब से पाक फरमाकर आपको मबूस फरमाया और फरमाया का अन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ, आपको ऐसे मबूस फरमाया, आपको ऐसे तख्लीक फरमाया जैसे आप चाहते थे, जैसे आप चाहते थे। तो अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब को बड़ी शानों से नवाजा और रहमतुल लिल आलमीन का ताज आपके सर पर सजा कर भेजा। अब हम हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलादों के तज़किरे भी करते हैं, गलियों को सजाते भी हैं और महफिल का इनेकाद भी करते हैं और बड़े बड़े चिरागा भी करते हैं। लेकिन याद रखें ये तमाम चीजें तब फायदामंद होंगी, इन तमाम चीजों का तब आपको फायदा होगा जब आप अपने किरदार को, अपने अखलाक को उस तरीके में ढालें जैसा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जब आप गलियों को सजाएं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जब अजाने बिलाली मस्जिद से बुलंद हो तो मस्जिद में नमाज के लिए भी जाया करें। और जब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी का एक एक हिस्सा है जो आपने हमें इरशादात फरमाए हैं, उस पे अमल पैरा होने का नाम मिलाद है। आपने जो सारी जिंदगी हमें जो मोटिवेशन अता की, जो हमें दुरूस अता किए, उन सब को अपनी जात पे इम्प्लीमेंट करने का नाम मिलाद है। हम कैसे हुजूर के जो हैं आशिक बन जाएं कि हम हुजूर के नाम की माला भी जपें, हम हुजूर पे दुरूद भी पढ़ें, लेकिन जब मस्जिद से अजाने बिलाली बुलंद हो हम मस्जिद का रुख ना करें। तो मुझे आप बताएं कि अगर कोई आपसे मोहब्बत करने वाला हो और आपके नाम की माला जपने वाला हो और जब आप उन्हें कहें कि नहीं जी हमने आज फलां जगह जाना है और वो बंदा कहे नहीं मैं आज मसरूफ हूँ, तो आपको तकलीफ होगी। आप कहेंगे ये कैसा मुझसे मोहब्बत करने वाला है, ये मेरी बात नहीं मानता, ये मुझे जानता नहीं। तो इसी तरीके से हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि आपने अपनी उम्मत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, आप अपनी उम्मत से बड़ा प्यार करते थे। अगर आज हम हकीकी मानों पे अपने ऊपर मोहम्मदी रंग चढ़ाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारें, इसका नुस्खा भी मैं आपकी बारगाह में पेश करूं कि सबसे जरूरी चीज जो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है वो ये है कि हम हुजूर की सीरत का मुतालिया करें, हुजूर की शबो रोज हैं उनका मुतालिया करें कि हुजूर की जिंदगी थी क्या, हुजूर का पैगाम था क्या, हम उसका मुतालिया करें। अपने बच्चों को हुजूर की सीरत की किताबें लेके दें। जहां हम अपने बच्चों को 50-50, 60-60 हज़ार के मोबाइल फोन्स लेके देते हैं,
वहाँ हम अपने बच्चों को हुजूर की सीरत की किताबें लेके दें। हम अपने घर वालों को, अपने बच्चों को ये बताएं कि हुजूर की सीरत थी क्या, हुजूर ने शब रोज कैसे गुजारे, हुजूर ने बचपन कैसे गुजारा, हुजूर का लड़कपन कैसा था, हुजूर जब कवारे थे तब आपकी जिंदगी क्या थी, जब हुजूर शादीशुदा हुए तब आपकी जिंदगी क्या थी, जब हुजूर ने सियासत के मैदान में कदम रखा तो आपकी क्या गाइडलाइन थी। तो इन सारी चीजों को सीखने का नाम मिलाद है, इन सारी चीजों को अपनी जात में इम्प्लीमेंट करने का नाम मिलाद है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम हम सबको हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनने की तौफीक दे, सच्चा मोहम्मदी रंग हमारे ऊपर अल्लाह करीम चढ़ाए और हम जो है हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात के महासिन को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, आपकी सीरत के किरदार को हम अपनाएं, वो हमारी जाहिरी हुस्न में भी नजर आना चाहिए, हमारी बातनी हुस्न में भी नजर आना चाहिए। तो अल्लाह करीम हम सबको हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।